यावनत उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजान्तः 46। मर्मानुवाद। छोटे छोटे जलाशयों को उद्पान कहते हैं एवं बहुत बड़े जलाशय को संप्लुतोदक कहा जाता है। एक एक कुआं, स्नान, वस्त्र धोने इत्यादि अलग अलग कार्य के लिए प्रयोग में लाया जाता है, किंतु एक बड़े जलाशय में सभी कार्य सुंदर रूप से पूरे हो जाते हैं। वेद शास्त्रों के एक भाग में अलग अलग देवताओं के विषय में और उनकी आराधना से जो आवश्यकताएं पूरी होती हैं उनका उल्लेख किया गया है, किंतु संपूर्ण वेदों पर विचार करके वेद के तात्पर्य को जानने वाले ब्राह्मणों ने ये स्थिर किया है कि मैं कृष्ण ही एकमात्र भगवान हूँ और मेरी उपासना से ही सब फल प्राप्त हो जाते हैं। जिनकी एकनिष्ठ निश्चयात्मिका बुद्धि है वे तो स्वाभाविक ही एकमात्र मुझ भगवान की ही उपासना करते हैं। 45। अन्वे उद्पाने छोटे जलाशयों या कुओं से, यावान अर्थ है जितनी आवश्यकताएं पूरी होती हैं। संप्लुतोद के सरोवर में, तावान एव अर्थ वे सभी आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। एवं सर्वेषु वेदेषु इसी प्रकार सब वेदों में उन देवताओं की आराधना से ही विजानत ब्राह्मणस्य वेदों के तात्पर्य भक्ति से विशेष रूप से अवगत हुए ब्राह्मण को सब कुछ प्राप्त हो जाता है। 46। टीका। हांत ही वक्तव्यम निष्कामस्य निर्गुणस्य भक्तियोगस्य माहात्म्यम यस्यावंभन्मात्रेऽपि नाशप्रत्यवायो न स्तः स्वल्पमात्रेणापि कृतार्थतेटेकादशेऽप्युद्धवायापि वक्ष्यते न हन्गोपक्रमे ध्वंसो मद्धर्मस्योद्वान्वपि मया व्यवसितः सम्यनिर्गुणत्वादनाशिषः इति। किन्तु सकामो भक्तियोगोऽपि व्यवसायात्मिका बुद्धिः शब्देनोच्यते इति दृष्टातेन साधयति। यावानिति उद्पाने इति जात्यैकवचनम्। उद्पानेषु कूपेषु यावनत इति कश्चित् कूपः शौचकर्मार्थकः, कश्चित् दन्तधावनार्थकः, कश्चिद् वस्त्रधावनाद्यर्थकः, कश्चित् केशादिमार्जनार्थकः, कश्चित् स्नानार्थकः, कश्चित् पानार्थकः इत्येव सर्वतः सर्वेषु उत्पानेषु यावनत यावन्ति प्रयोजनानीत्यर्थः। संप्लुतोदके महाजलाशये सरोवरेऽपि तावनेवार्थ तस्मिन् एकस्मिन्नेव शौचादिकर्म सिद्धे किंच ततैकूपेषु पृथक् पृथक् परिभ्रमणश्रमेण सरोवरे तु तं विनय तथा कूपेषु विरसजलेन सरोवरे तु सुरस जलेन वैत्यपि विशेषो द्रष्टव्यः। एवं सर्वेषु वेदेषु ततः देवताराधनं यावन्तोथस्तावन्त एकस्य भगवदाराधनं विजानता विज्ञस्य ब्राह्मणस्येति ब्रह्म वेदं वेत्तीति ब्राह्मणस्तस्य विजानतः। वेदज्ञत्वेऽपि वेदतात्पर्यं भक्तिं विशेषतो जानतः। यथा द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मवर्चस् कामस्तु यजित ब्रह्मणः पतिम् इन्द्रमिन्द्रियकौमस्तु प्रजाकामः प्रजापतिं देवी माया तु श्रीकौमः इत्याद्युक्त्वा अकामः सर्वकामो वा मोक्षकौम उदारधीः तीव्रेण भक्तियोगेन यजत पुरुषं परम इति। मेघायमिश्रस्य सौरकिरणस्य तीव्रत्वमिव भक्तियोगस्य ज्ञानकर्माद्यामिश्रत्वम् तीव्रत्वं ज्ञेयम्। अत्र बहुभ्यो बहुकाम सिद्धिरिति सर्वथा बहुबुद्धित्वमेव। एकस्मद्भागवत एव सर्वकाम सिद्धिरित्यंशेनेक बुद्धित्वादेक बुद्धित्वमेव विषयसाद गुण्या ज्ञेयम्। 46। भावानुवाद। जिसकी शुरुआत मात्र का न तो उल्टा फल है और न ही कभी नाश है, ऐसे निष्काम निर्गुण भक्तियोग की बात और क्या कहूँ। इसका तो अल्पमात्र पालन करने से व्यक्ति धन्य हो जाता है। भगवान ने श्रीमद्भागवत नवंबर 29-20 में उद्धव से भी कहा है, हे उद्धव, इस धर्म की निर्गुणता का निर्णय सम्यक रूप से मेरे द्वारा ही किया गया है, इसलिए मेरे लिए किए गए इस धर्म की त्रुटियों इत्यादि से लेशमात्र भी हानि की संभावना नहीं है। इस श्लोक में सकाम भक्ति योग को व्यवसायात्मिका बुद्धि भी कहा गया है। इसे दृष्टांत देकर सिद्ध कर रहे हैं। जातिवाचक संज्ञा हेतु उद्पान का प्रयोग यहाँ एक वचन में हुआ है, इसलिए ये कूपों का वाचक है।
अलग अलग कुओं का अलग अलग कार्य के लिए उपयोग होता है। कोई कूप शौच आदि के लिए प्रयोग होता है, कोई केश धोने के लिए, कोई कूप स्नान के लिए, कोई जल पीने इत्यादि के लिए प्रयोग होता है। प्रत्येक कुआं अलग अलग आवश्यकता के लिए प्रयोग होता है, किंतु एक विशाल सरोवर से सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं और अलग अलग कुएं पर जाने की मेहनत भी बच जाती है। सरोवर की एक विशेषता और भी है कि उसका जल सुस्वादु होता है, जबकि कुएं का जल खारा होता है। कुएं और सरोवर की विभिन्नताएं ध्यान देने योग्य हैं। उसी प्रकार वेदों में वर्णित अलग अलग देवताओं की पूजा करने से जो अलग अलग फल प्राप्त होते हैं, वे सब एकमात्र भगवान की आराधना से प्राप्त हो जाते हैं। ब्राह्मण का अर्थ है वेदों को जानने वाला, किंतु वेदज्ञाता होने पर भी जो ये जानता हो कि भक्ति ही वेदों का तात्पर्य है, वही वास्तव में ब्राह्मण है। जैसा कि श्रीमद्भागवत 2/2 में कहा गया है कि ब्रह्म तेज की कामना रखने वाला व्यक्ति वेदपति ब्रह्मा जी की, इंद्रिय तर्पण की भावना रखने वाला इंद्र की, पुत्र की कामना रखने वाला प्रजापति की तथा श्री की कामना रखने वाला दुर्गा की आराधना करे। ऐसा कहने के बाद पुनः भाग 2 मई 10 कहते हैं कि कोई निष्काम हो, सकौम हो या मोक्ष की कामना रखने वाला हो, उसे तीव्र योग द्वारा केवल परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना करनी चाहिए। जिस प्रकार बादल न छाए हों तो सूर्य की किरणें तेज होती हैं, उसी प्रकार ज्ञान कर्मादि रहित होने पर भक्ति योग भी तीव्र होता है। बहुत देवताओं से बहुत सी कामनाओं की पूर्ति होने पर बुद्धि एकनिष्ठ नहीं, अपितु बहुशाखामयी हो जाती है और एक भगवान से ही तमाम सिद्धियां पूरी होने के कारण एकमात्र भगवान पर ध्यान रहने से बुद्धि एकनिष्ठ होती है। 46 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्व कर्मणि। 47 मर्मानुवाद। कर्म, अकर्म और विकर्म ये 3 प्रकार के कर्म संबंधी विचार हैं। पाप आचरण करने को विकर्म कहा जाता है, स्वधर्मोचित कर्म न करने को अकर्म कहा जाता है। ये दोनों ही नितांत अमंगल करने वाले हैं। इन दोनों में तुम्हारी रुचि न हो, तुम अकर्म और विकर्म का परित्याग कर सावधानी से कर्म का आचरण करो। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और सकौम कर्म। इनमें से सकौम कर्म भी अमंगल जनक हैं। जो सकौम कर्म करते हैं वे कर्मफल के भागी होते हैं। इसलिए मैं तुम्हारे मंगल के लिए कहता हूँ कि तुम सकौम कर्म करके कर्म फल के हेतु मत बनना। स्वधर्म विहित कर्म करने में तुम्हारा अधिकार है, किंतु किसी कर्मफल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। जो भक्ति योग का सहारा लेते हैं उनके लिए शरीर यात्रा के निर्वाह के लिए नित्य नैमित्तिक कर्म स्वीकृत हैं। 47 अन्वे अब निष्काम कर्मयोग के विषयों में बता रहे हैं। कर्मणि एव ते अधिकारः, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है। कदाचन फलेषु मा, फल की आकांक्षा कदापि न हो, क्योंकि फल की आशा रखने वाले व्यक्ति अत्यंत अशुद्ध चित्त वाले होते हैं। कर्मफल हेतु मा भूः, कर्म करने से फल अवश्य फलेगा, इसलिए फल की कामना रखकर कर्म नहीं करना। अकर्मणि, स्वधर्म को न करने में, ते संग मा अस्तु, तेरी आसक्ति न हो। 47 टीका एवमेकमेवार्जुन स्वप्रिय स्खन लक्ष्यीकृत्य ज्ञान भक्ति कर्म योगाना चिख्यासुर भगवान ज्ञान भक्ति योगो प्रोच्य तयोर्जुनस्यानधिकारम विमृश्य निष्काम कर्मयोगमा कर्मनीति आय मा फलेष्विति फलाकांक्षिनोप्यत्यंता शुद्धचिता भवन्ति त्वन्तु प्रायः शुद्धचित इति मया ज्ञात्वैवोच्यसे इति भावः अनुकर्मणि कृते फलं विषयं भविष्यतेवेति ततरा मा कर्मफल हेतुर्भूः फल कामनया हि कर्म कुर्वन् फलस्य हेतुरुत्पादको भवति त्वन्तु तादृशो मा भूरित्याशीर्मा दीयात् इत्यर्थः। अकर्मणि स्वधर्माकरणे विकर्मणि पापे वा संगस्तव मास्तु, किन्तु द्वेष एवास्त्विति पुनर्प्याशीर्दीयत् इति। अत्राग्रिमाध्याये
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे इत्यर्जुनोक्ति दर्शनादिराध्याये पूर्वोत्तरवाक्यानाम् अवतारिकाभिनातीव संगतिर्विधित्सितेति ज्ञेयम्। किन्तु त्वदाज्ञायाः सारथ्यादौ यथाह तिष्ठामि तथा त्वमपि मदाज्ञाया तिष्ठेति कृष्णार्जुन्यो मनोनोलापोयमत्र द्रष्टव्यः 47। भावानुवाद। इस प्रकार ज्ञान, भक्ति और कर्मयोग के व्याख्याता भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को लक्ष्य करते हुए ज्ञान और भक्ति योग के विषय में कहा, किंतु अर्जुन को इनमें अनधिकारी देख अब उन्हें निष्काम कर्मयोग की बात बताते हुए कह रहे हैं कि मा फलेषु अर्थात फल की इच्छा मत करो, क्योंकि फल की इच्छा रखने वाले सकौमी पुरुष अत्यंत मलिन चित्त वाले होते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारा चित्त तो प्रायः शुद्ध ही है, इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। अब यदि तुम्हारे मन में ये बात आए कि कर्म करेंगे तो फल भी अवश्य भोगना ही होगा, तो उसके लिए मैं कहता हूँ माँ कर्मफल हेतुर्भूः, अर्थात फल की कामना रखकर कर्म करने से ही कर्म फल का उत्पादक होता है, परंतु तुम फल की इच्छा मत करो, यह मेरा आशीर्वाद है। अकर्म और विकर्म अर्थात स्वधर्म को न करने में और पाप को करने में तेरी कभी रुचि न हो, बल्कि द्वेष बना रहे। पुनः यही आशीर्वाद देता हूँ। अगले अध्याय में अर्जुन ने कहा है कि नाना प्रकार के अर्थों वाले वाक्यों के द्वारा मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। अर्जुन के इस वाक्य से यह समझना चाहिए कि इस अध्याय के पूर्व और उत्तर वाक्यों की अवतारणा द्वारा पूरी संगति नहीं होती है, किंतु यहाँ अर्जुन के प्रति श्री कृष्ण का मनोभाव यह है कि जैसे तुम्हारी आज्ञा के अधीन हुआ मैं तुम्हारे सारथी का कार्य कर रहा हूँ, उसी प्रकार तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करो। 47। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। 48। मर्मानुवाद। फल की कामना का परित्याग कर भक्ति योग में स्थित होकर स्वधर्म विहित कर्मों का आचरण करो। कर्मफल के प्राप्त होने और न प्राप्त होने इन दोनों अवस्थाओं को समान समझना योग कहलाता है। 48। अन्वय। हे धनंजय, योगस्थ चित्त को एकमात्र भक्ति योग में स्थित करो। सगः त्यक्त्वा मैं करने वाला हूँ ऐसे कर्तृत्वपन के अभिमान को त्याग कर सिद्ध्य सिद्ध्योः समः भूत्वा कर्माणि कुरु जय और पराजय में समान बुद्धि वाला होकर कर्म करो। इस तरह यह निष्काम कर्मयोग ही ज्ञानयोग एवं क्रमशः ज्ञानयोग ही भक्ति योग में परिणत हो जाएगा। समत्वम योग उच्यते। जय पराजय में संभाव को ही योग कहा गया है। 48। टीका। निष्काम कर्मणः प्रकार शिक्षयति योगस्थ इति तेन जयाजयोस्तुल्य बुद्धेः सन संग्राममेव स्वधर्मं कुर्वीति भावः। अयं निष्काम कर्मयोग एव ज्ञानयोगत्वेन परिणमतीति ज्ञानयोगोप्येव पूर्वोत्तर ग्रंथार्थ तात्पर्यतो ज्ञेयः। 48। भावानुवाद। निष्काम कर्म की शिक्षा देते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, जय पराजय में समान भावना रखते हुए युद्ध रूपी स्वधर्म का पालन करो। इस प्रकार के निष्काम कर्मयोग के फलस्वरूप ज्ञानयोग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पूर्ववर्ती और परवर्ती श्लोकों का तात्पर्य ज्ञानयोग ही समझना चाहिए। 48। दूरेन ह्यवर कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरण मन विच्छ कृपणा फल हेत्वः। 49। मर्मानुवाद। बुद्धियोग अर्थात निष्काम कर्मयोग द्वारा भक्ति का अनुशीलन करते हुए सकौम कर्म की भावना दूर करो, क्योंकि जो फल की वासना वाले हैं वे कृपण हैं, इसलिए तुम बुद्धियोग अर्थात निष्काम कर्मयोग का आश्रय लो। 49। अन्वय। सकौम कर्म की निंदा कर रहे हैं। हे धनंजय, हे बुद्धियोगात् दूरेन कर्म अवरम। निष्काम कर्मयोग से सकौम कर्म अत्यंत निकृष्ट है। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। निष्काम कर्मयोग के आश्रय के लिए प्रार्थना करो। फलह फलकामी लोग कृपणा दीन है। 49। टीका। सकौम कर्म निंदति दूरेनेति अवर्मति निकृष्ट कामयम कर्म
बुद्धियोगात् परमेश्वरार्पित निष्काम कर्मयोगात् बुद्धो निष्काम कर्मण्येव बुद्धियोगो निष्काम कर्मयोगः 49। भावानुवाद। सकौम कर्मों की निंदा करते हुए भगवान कहते हैं कि बुद्धियोगात् अर्थात परमेश्वर अर्पित निष्काम कर्मों से सकौम कर्म दूरेन अवरम अर्थात अत्यंत निकृष्ट होते हैं। यहाँ बुद्धौ का अर्थ है निष्काम कर्म में और बुद्धियोग का अर्थ है निष्काम कर्मयोग। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्मा योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम 50। कर्मजम बुद्धियुक्ता हे फल त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदम गच्छत्यनामयम् 51। मर्मानुवाद। बुद्धियोग ही कर्म का कौशल है, इसलिए बुद्धियोग वाला होकर इसी जन्म में पाप पुण्य दोनों से ऊपर उठो। विद्वान व्यक्ति बुद्धियोग द्वारा कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों का त्याग करके जन्मबंधन से मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए वे भक्तों की चरम अवस्था यानी क्लेशरहित परम पद को प्राप्त करते हैं। 50। 51। अन्वे बुद्धियुक्तः एह उभे सुकृत दुष्कृते जहाति। निष्काम कर्म करने वाले इसी जन्म में पाप और पुण्य का परित्याग कर देते हैं, क्योंकि पाप और पुण्य करने वाले दोनों को ही उनके फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। तस्मात् योगाय युज्यस्व इसलिए निष्काम कर्मयोग करने वाला हो। योग कर्मसु कौशलम सकौम निष्काम दोनों प्रकार के कर्मों में उदासीन होकर कर्म करना ही कर्म की कुशलता अर्थात निपुणता है। 50। बुद्धियुक्ता मनीषिणः कर्मजम फल त्यक्त्वा समत्व बुद्धि वाले मनीषिगण कर्मों से उत्पन्न फलों का त्याग कर जन्मबंध विनिर्मुक्ता जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर अनाम्यम पदम गच्छति मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। 51। टीका। योगाय उक्तलक्षणाय युज्यस्व घटस्व यतः कर्मसु सकौम निष्कामेषु मध्ये योग एवोदासीनत्वेन कर्म करणमेव कौशलम नैपुण्यमित्यर्थः 50 हुए। भावानुवाद। पहले कहे अनुसार जय पराजय में समान भाव रखते कर्मयोग करो, क्योंकि सकौम निष्काम दोनों में से उदासीन भाव से निष्काम कर्म करना ही कुशलता है। यदा ते मोहलिलः बुद्धिर्व्यतितृष्यति तदा गन्तास्मि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुत्स्य च 52। मर्मानुवाद। इस प्रकार परमेश्वर में अर्पित निष्काम कर्म का अभ्यास करते करते जब तुम्हारी बुद्धि मोहरूपी दल का संपूर्ण रूप से अतिक्रमण कर लेगी, उस समय पहले सुने हुए और बाद में सुनने योग्य समस्त शास्त्रों से निरपेक्ष होकर विशुद्ध भक्ति साधन में लग जाओगे। 52। अन्वे यदा ते बुद्धिः मोहलिलः व्यतितृष्यति जब तुम्हारा अंत करण दुर्गम मोह का अतिक्रमण कर लेगा, तदा श्रोतव्यस्य श्रुत्स्य च अर्थेषु निर्वेदम प्राप्स्यसि फलभोगजनक पहले सुने हुए और बाद में सुनने योग्य विषयों के प्रति तुम्हारा वैराग्य हो जाएगा, अर्थात इस लोक और परलोक के विषय भोगों से वैराग्य हो जाएगा। 52। टीका। एवं परमेश्वरार्पित निष्काम कर्माभयासात् तव योगो भविष्यति यदेति तव बुद्धिर्तःकरण मोहलिल मोहरूपन गहनम विशेषतोतिष्येन तरिष्यति तदा श्रोतव्यस्य श्रोतव्येष्वथेषु श्रुत्स्य श्रुतेप्यथेषु निर्वेदम प्राप्स्यसि। असंभावना विपरीत भावनयो नष्टत्वात् की में शास्त्रोपदेशवाक्य श्रवणेन सांप्रत में साधनेष्वेव प्रतिक्षणमभ्यास सर्वथोचित इति मनसस इति भावः 52। भावानुवाद। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, इस प्रकार परमेश्वर में निष्काम कर्म के अभ्यास से तुम्हारा योग हो जाएगा। जब तुम्हारा अंतःकरण मोहरूपी दलदल से पार हो जाएगा, तब सुनने योग्य और सुने हुए दोनों विषयों से तुम्हारा मन विरक्त हो जाएगा। यदि प्रश्न हो कि असंभावना और विपरीत भावना नष्ट हो जाने पर शास्त्र श्रवण करने की क्या आवश्यकता है, तो उसके उत्तर में कहते हैं कि वह अवस्था एकदम नहीं आती। अभी मेरे द्वारा बताए गए साधनों का हर समय अभ्यास करना ही उचित है। 52। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम वापससी 53। मर्मानुवाद। जब तुम्हारी बुद्धि वेदों के नाना प्रकार के अर्थों द्वारा विचलित नहीं होगी, तब तुम सहज समाधि में स्थिर होकर विशुद्ध भक्ति योग प्राप्त करोगे। 53। अन्वय। यदा, जिस समय, श्रुति विप्रतिपना, श्रुति, ज्ञान में अच्छी तरह प्रतिष्ठित होकर लौकिक और वैदिक अर्थ से विरक्त, ते अचला बुद्धि समाधौ स्थास्यति, तुम्हारी अचला बुद्धि परमेश्वर में एकाग्र हो जाएगी। तदा योगम अवाप्ससी, तभी तुम्हें तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। 53। टीका। ततश्च श्रुतिषु नाना, लौकिक वैदिकर्थ श्रवणेषु विप्रतिपना असम्मता विरक्तेति यावत्, तत्र हेतु निश्चला तेषु तेष्वथेषु चलितु विमुखीभूतेत्यर्थः। किन्तु समाधौ षष्ठेऽध्याये वक्ष्यमाण लक्षणेच्छला स्थैर्यवती, तदा योगम परोक्षानुभव प्राप्त्या जीवन मुक्त इत्यर्थः। 53। भावानुवाद। तत्पश्चात नाना प्रकार के लौकिक एवं वेदों के अर्थवाद के श्रवण से तुम्हारी बुद्धि विरक्त हो उठेगी, विचलित नहीं होगी या निश्चल हो जाएगी। तब तुम षष्ठ अध्याय में बताई गई अचला समाधि में स्थित हो जाने पर योग का अप्रोक्ष अनुभव प्राप्त कर जीवन मुक्त हो जाओगे। 53।